अच्छा जी, अगला टॉपिक है हमारा स्लीप एपनिया या हाइपोअपनिया सिंड्रोम। ठीक है, ये सिंड्रोम होता क्या है, इसमें बार बार यानी रिकरेंट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है नींद के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है। जब जो इसमें होगा क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, जो नॉर्मल फेरेंजियल टोन है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से फेरिंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाता है पैसिवली ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, पेशेंट सो रहा है, सोते हुए जब वो इंस्पायर कर रहा है तो उसके फेरिंग्स की टोन लॉस होने की वजह से इंस्पायरेशन पे वो फेरिंग्स यूँ कोलैप्स कर रहा है और इसकी वजह से अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। उसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया या हाइपोपनिया सिंड्रोम। ऐसा क्यों हो रहा है, टियोलॉजी क्या है, एक तो मेल जेंडर में कॉमन है। ठीक है, ओबेसिटी की वजह से होता है, टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी की वजह से, टॉन्सिल्स की हाइपरट्रॉफी से, नेज़ल कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, हाइपोथायरॉयडिज्म और एक्रोमेगेली में क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू इन्लार्जमेंट होती है तो इसमें भी होगा। और इसके अलावा अल्कोहल या सेडेटिव्स जो हैं जब नींद सोने से पहले जो है लिए जाएं, अगर इंजेक्शन की जाए तो उससे भी ये सिंड्रोम होता है। कैसे इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, अगर ये थोड़ी सी स्लाइड सी अगर नैरोइंग होगी तो पेशेंट जो है वो खराटे लेगा। ठीक है, उसको स्नोरिंग होगी। लेकिन अगर जो है अपर एयरवे नैरोइंग प्रोग्रेस करती जाएगी टू द पॉइंट ऑफ ऑक्लूजन या नियर ऑक्लूजन बिल्कुल हो जाए तो फिर जो है स्लीपिंग पर्सन जो है वो उसकी रेस्पिरेटरी एफर्ट इंक्रीज़ होगी और वो ब्रीथ करने की कोशिश करेगा अनटिल के इंक्रीज़ एफर्ट ट्रांजिएंटली उसको नींद से ही उठा देगी। ठीक है, इतनी वो एफर्ट करता रहेगा कि फिर उसकी नींद भी ख़राब होगी, नींद से उठ जाएगा। अब ये रिकरेंट जो साइकिल है एपनिया का, अवेकनिंग का, ठीक है, एपनिया हुआ फिर वो उठ गया, फिर दोबारा एपनिया हुआ दोबारा उठ गया, तो ये रिपीट करता रहेगा इटसेल्फ मैनी हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स पर नाइट। ठीक है, बार बार ऐसा होता रहेगा, ये क्लिनिकल फीचर है। इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करता है उसको दिन के टाइम पे नींद आती है, जो एपनिया वाले पेशेंट होते हैं, क्योंकि रात को उनकी जो है नींद सही नहीं हो पाती और उसको महसूस ऐसा होता है कि वो पूरी रात जो है सो रहा था लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं हुई और वो अनफ्रेश उठा है, तो इसलिए पूरा दिन उसको फिर डे टाइम स्लीपीनेस हो रही होती है। इसके अलावा बेड पार्टनर जो है रिपोर्ट करता है कि ये पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा खराटे रहता है, मेरा जो बेड पार्टनर है। ठीक है, अगर वाइफ है तो हस्बैंड कंप्लेन करेगा, हस्बैंड है तो वाइफ जो है कंप्लेन करेगी लाउड स्नोरिंग की कंप्लेन। और ऑफन हैव नोटिस्ड मल्टीपल ब्रीदिंग पॉजेज, यानी ब्रीदिंग में उनको पॉज आ जाता है, एपनिया डेवलप होता है नींद के दौरान। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट ऑल्सो कंप्लेन करता है कि उसको कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी हो रही है, कॉग्निटिव फंक्शन उसका इम्पेयर है, मेमोरी भी इम्पेयर हो रही है और वर्क परफॉर्मेंस, डिप्रेशन, लॉस ऑफ लिबिडो, इरिटेबिलिटी और नॉक्चूरिया। ठीक है, ऐसी कंप्लेंट्स भी करेगा। हाइपरटेंशन और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी इसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक हो गया, ये सारे हो गए क्लिनिकल फीचर्स। देन आता है एग्जामिनेशन, जब आप करेंगे ऐसे पेशेंट्स की तो आपको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकती है, नैरो ओरोफेरिंग्स मिल सकता है एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यू फोल्ड्स की वजह से, लार्ज टॉन्सिल्स या प्रोमिनेंट टंग मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन के फीचर्स या कोर पल्मोनल के फीचर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करवाते हैं, इसमें हम करवाते हैं पोलीसोमनोग्राफी। ये एक ओवरनाइट स्टडी होती है ब्रीदिंग ऑक्सीजनेशन की। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होती है उसको स्टडी किया जाता है और स्लीप क्वालिटी को। ठीक है, इसमें हमें एपनिया शो होगा, एपिसोड्स एज लॉन्ग एज 60 सेकेंड जितने इसमें शो होंगे। ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल्स ऑफन टू अ वेरी लो लेवल एंड ब्रेडी या टैकी एरिथमियाज। ठीक है, पूरी रात में हमने इसमें पेशेंट की जो है स्टडी करनी होती है, उसकी ब्रीदिंग को हम स्टडी करते हैं, उसकी ऑक्सीजनेशन को, ऑक्सीजन सेचुरेशन को, स्लीप क्वालिटी कैसी है इसकी। ठीक है, तो उसमें हमें एपनिया के एपिसोड्स एज लॉन्ग एज 60 सेकेंड जितने रिकॉर्ड होते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन हमें मिलती है कि वो बहुत लो लेवल तक फॉल कर जाती है और पेशेंट को हमें ब्रेडी या टैकी एरिथमियाज भी मिलते हैं। ठीक है, ये हमें सारा कुछ पोलीसोमनोग्राफी पे इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो मिलता है। तो स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट यही है कि हमने पेशेंट को कहना होता है कि वो अपना वेट लॉस करे। ठीक है, और अल्कोहल की स्ट्रिक्ट अवॉइडेंस, हिप्नोटिक मेडिकेशंस को स्ट्रिक्टली अवॉइड करे। इसके अलावा जो है नेज़ल कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है, नेज़ल CPAP जो है जिस तरह फिगर में भी दिखाया गया है, ये बहुत से पेशेंट्स में क्यूरेटिव है एपनिया के लिए। ट्रीटमेंट जो है क्यूरेबल कंडीशन का, जैसे अगर DNS है, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, तो उसको ट्रीट किया जाएगा। ड्यूविलो पैलेटोफेरेंजियोप्लास्टी, यूविलो पैलेटोफेरेंजियोप्लास्टी क्या है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो फेरेंजियल सॉफ्ट टिश्यू होता है ना उसको रिसेक्ट किया जाता है और एम्पुटेशन की जाती है अप्रोक्सीमेटली 15 मिलीमीटर फ्री एज ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एंड यूविला, और ये 50% ऑफ द केसेस में हेल्पफुल होता है। ठीक है, हमने उसको सॉफ्ट टिश्यू को, फेरेंजियल सॉफ्ट टिश्यू को रिसेक्ट किया और एम्पुटेशन कर ली तकरीबन 15 मिलीमीटर जो सॉफ्ट पैलेट और यूविला की एज है उसको, तो उससे फिर एपनिया जो है उसका ट्रीट हो जाएगा। दैट्स इट।